और क्या हाल है मेरी दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना चौलाई के साग के द्वारा तैयार पराठा रेसिपी और साथ ही साथ हरा भरा कबाब रेसिपी। दोनों रेसिपियाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। आप सभी को पता है कि चौलाई बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। इसको आप अपने डाइट में ज़रूर शामिल करिए। सीजन की जो भी हरी पत्तेदार सब्जियाँ होती है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। गर्मी के सीजन में चौलाई का साग आपको मार्केट में हर जगह मिल जाएगा। और इसी द्वारा आज के हरे भरे कबाब की रेसिपी हमने बना के तैयार की, जो बहुत थोड़ी सामग्री और कम तेल के द्वारा बन के तैयार हो जाता है। साथ ही साथ इसी के द्वारा हमने पराठे को बना के तैयार किया है। आप शाम के चाय के समय इसको बना के तैयार कर सकते हैं। सुबह के ब्रेकफास्ट में पराठे को बना के तैयार कर सकती हैं। दोनों रेसिपियाँ बहुत ही कम समय, बहुत ही कम सामग्री के द्वारा बन के तैयार हो जाती। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। चौलाई का साग पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। इसको आप अपने डाइट में गर्मी के सीजन में ज़रूर शामिल करिए। ये अंदर से ठंडक देता है। तो 1 केजी हमने चौलाई का साग लिया है। इसमें से जो पतले वाले डंठल और पत्ती वाले हिस्से को हम तोड़ देते हैं और जो इसके टाइट डंठल वाले हिस्से उनको साइड कर देते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा सारे चौलाई को हमने साफ़ करके तैयार कर लेना है। लेकिन उससे पहले आप 3 से 4 बार इस चौलाई के साग को अच्छी तरीके से धुल के साफ़ कर लीजिए। और इसी प्रोसेस के द्वारा पूरे साग को हमने धुल के साफ करके कट करके तैयार कर लिया। इस कटे हुए चौलाई के साग के द्वारा 2 रेसिपियों को बना के तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने हरा भरा कबाब बना के तैयार कर लेना है। उसके लिए हमने एक थाली ले ली और इसमें से आधे साग को एक थाली के अंदर निकाल के रख लेते हैं। इस साग के अंदर थोड़े से मसाले डाल देते हैं। तो आधा टेबल स्पून इसके अंदर हमने अजवाइन को डाल दिया। अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ आधा टेबल स्पून इसके अंदर हमने धनिया पाउडर डाल दिया। आधा टेबल स्पून इसके अंदर हमने गरम मसाला डाल दिया। टेबल स्पून इसके अंदर हमने हल्दी पाउडर को डाल दिया और साथ ही साथ स्वाद के अनुसार पौना टेबल स्पून नमक डाल दिया। आप हरी कोई भी सब्जी बनाइए, एक बार की बहुत ज़्यादा नमक को मत डाल दीजिएगा। बाद में आपको लगता है कि नमक कम है तो थोड़े से नमक को आप इसके अंदर और डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हमने 4 से 5 पीस हरी मिर्च को बारीक टुकड़े में कट करके रखा है, इसको डाल देते हैं। इस रेसिपी को बनाने में हमने रेड चिली पाउडर का उपयोग नहीं किया है। एक मीडियम साइज़ के हमने कच्चे वाले आम को लिया था, उसको घिस के तैयार कर लिया, उसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। पास कच्चा वाला आम ना हो तो आप 1 से 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर आमचूर पाउडर को डाल सकती हैं। एक मीडियम साइज की बारीक टुकड़े में कटी प्याज को इसके अंदर डाल देते हैं। इस रेसिपी को बनाने में 1.5 कटोरी हमने बेसन का उपयोग किया, वजन में 150 ग्राम। लेकिन पहले इसके अंदर हमने 1 कटोरी बेसन को डाल दिया जो वजन में 100 ग्राम है। साथ ही साथ आधा कटोरी इसके अंदर हमने चावल के आटे को डाल दिया। अब इन सारी सामग्री को हमने पहले मिला के तैयार कर लेना। अभी इसके अंदर हमने पानी का उपयोग नहीं किया है क्योंकि साग के द्वारा अच्छी तरीके से सारी सामग्री मिल जाती है और प्याज के अंदर भी पानी होता है, इसलिए आप बिना पानी डाले इसको अच्छी तरीके से मिला के तैयार कर लीजिए। इसके अंदर बेसन थोड़ा सा कम लग रहा है तो लगभग 25 ग्राम के करीब बेसन इसके अंदर हमने और डाल दिया। तो कुल मिला के इसके अंदर हमने 150 ग्राम बेसन का उपयोग किया है। मिलाने के बाद देखिए ये एक डो के रूप में बन के तैयार हो रहा है। इतना ही इसको हमने मिला के तैयार करना था। अब आप इसमें से थोड़े से पोर्शन को लीजिए। अगर ये अच्छी तरीके से कबाब के शेप में बन के तैयार हो रहे हैं तब आप इसको इसी तरीके से बना के तैयार कर लीजिए। अगर ये अच्छे से बाइंड नहीं हो रहे तो 1 से 2 टेबल स्पून इसके अंदर बेसन को डाल लीजिए या फिर चावल के आटे को डाल लीजिए। पर ये अच्छी तरीके से बाइंड हो रहे हैं। हाथों को अच्छी तरीके से धुल के साफ कर लीजिए। थोड़ा सा हाथों पे तेल लगा लीजिए और एक मीडियम साइज़ की लोई को आप निकाल लीजिए और हाथों पे चपटा करके इसको बना के तैयार कर लीजिए। आप इसी प्रोसेस के द्वारा सारी को बना के तैयार कर सकते हैं। एक बार आपने कच्चे आम और चौलाई के द्वारा इस रेसिपी को बना के तैयार कर लिया तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और ये पूरी तरीके से हेल्दी है। इसी प्रोसेस के द्वारा सारी को हमने बना के तैयार कर लिया। इस रेसिपी को हमने सेलो फ्राई करके तैयार करना है। तो इसके लिए गैस पे हमने एक पैन रख दिया। पैन गर्म हो गया तो इसके अंदर लगभग 3 टेबलस्पून तेल को डाल देते हैं। इतने ही तेल के द्वारा ये पूरे फ्राई होकर तैयार हो जाते हैं। जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाता है तेल को हमने चारों तरफ अच्छी तरीके से फैला देना है और गैस की फ्लेम को लो कर देती है। इसके अंदर 4 पीस को हमने रख दिया है और एक तरफ से इसको सेकने देते। एक तरफ से सेकने में लगभग 3 से 4 मिनट का समय लगता है। जब ये एक तरफ से सेक जाते हैं तो हमने इसको पलट देना है और दूसरी तरफ से भी 2 से 3 मिनट तक इसको सेक के तैयार कर लेते हैं। दोनों तरफ पलटते पलटते इसको हमने सेक के तैयार कर लेना है। एक बार आपने चौलाई के साग के द्वारा इस रेसिपी को कच्चे आम साथ बना के तैयार किया तो ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इस तरीके से देखिए दोनों तरफ ये अच्छी तरीके से सिक गया। इसको हमने निकाल लेना है और दूसरे बैच को इसके अंदर रख देते हैं।
प्रोसेस के द्वारा दूसरे बैच को भी हमने फिर सेलो फ्राई करके तैयार कर लेना है। इस तरीके से इसको रख देते हैं। 2 मिनट तक इसको एक तरफ से सेकने दिया, अलटते पलटते दोनों तरफ से सेक के तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए हरा भरा कबाब बन के तैयार हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी बन के तैयार हुई है। अब हमने दूसरी रेसिपी को बना के तैयार कर लेना है, जो चौलाई के साग के द्वारा तैयार पराठा की रेसिपी। आप इसको सुबह के ब्रेकफास्ट में, बच्चों की टिफ़िन में भी बना के तैयार कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से हेल्दी पराठा बन के तैयार होगा। तो एक थाली के अंदर लगभग 350 से 400 ग्राम हमने गेहूं का आटा ले लिया। इसके अंदर आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर डाल देते हैं, आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने धनिया पाउडर डाल दिया, आधा टेबलस्पून गरम मसाला डाल दिया, स्वाद के अनुसार 1 टेबलस्पून इसके अंदर नमक डाल दिया, आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने अजवाइन डाल दिया। 1 कटोरी अपनी भीगी हुई मूंग की दाल ली है। दाल को 2 घंटे पहले भिगो दिया था। भीगने के बाद इसके पूरे पानी को निकाल देते हैं और सिर्फ दाल को इसके अंदर डाल देते हैं। इससे ये पराठा हेल्दी बन जाएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है जब इस पर मूँग का क्रंच आता है। अब हमने जो साग बचा हुआ है उस पूरे साग को इसके अंदर डाल देते हैं। डाल के इसको अच्छी तरीके से बिना पानी डाले पहले हमने मिला के तैयार कर लेना। अब इसके अंदर हमने थोड़े थोड़े पानी को डालते जाना और आटे को गूंथ के तैयार कर लेना है। तो एक बार की में बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, क्योंकि इस पराठे को हमने साग के द्वारा बना के तैयार किया है। अब इसके अंदर हमने 3 से 4 टेबलस्पून पानी को डाल दिया और आटा एकदम से टाइट गूंथ के तैयार करना है। आटा गूंथ के तैयार हो गया तो इसको हमने अच्छी तरीके से 3 से 4 मिनट तक मसल के तैयार कर लेते हैं। जितना बढ़िया आप इसको मसल के तैयार करेंगे, पराठे उतने ही टेस्टी बन के तैयार होती है। इस तरीके से देखिए आटे को हमने गूंथ के तैयार कर लिया और थाली के अंदर हमने थोड़ा सा सूखा आटा निकाल लिया। इसको हमने रेस्ट के लिए नहीं रखना है, तुरंत ही इसके पराठे बना के तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा सूखा आटा हाथ में लगा के इसके एक मीडियम साइज़ के हमने लोई को निकाल लिया और इसको गोल पेड़ी की तरह बना के तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए ये पराठा बनके तैयार हो गया। अब आप चाहे तो इसको इसी तरीके से सेक के तैयार कर लीजिए या फिर किसी भी टिफ़िन के ढक्कन को ले लीजिए, उसके द्वारा आप इसको गोल शेप में कट करके तैयार कर लेते हैं। साइड में जो भी एक्स्ट्रा आटा हो आप इसको निकाल लीजिए, वापस उसी आटे के अंदर रख दीजिए। दोबारा से इसके द्वारा पराठे को बना के तैयार कर लीजिए। आपके लिए जो भी तरीका इजी हो उसी प्रोसेस के द्वारा आप पराठों को बना के तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए चौलाई मूंग दाल पराठा बन के तैयार हो गया। इन पराठों को आप सेक के तैयार कर लीजिए। तो हमने उसी पैन का उपयोग किया, उसके अंदर पराठे को डाल देते हैं, एक तरफ से पराठे को सिकने देते हैं, उसके बाद इसको हमने पलट देना है। इसके ऊपर तेल को लगा लेना है। आप चाहें तो इसको देसी घी या बटर के द्वारा भी सेक के तैयार कर सकते हैं। पराठे को पलट देना है, दूसरी तरफ से भी सेक के तैयार कर लेते हैं। एक पराठे को बनने में लगभग 2 से 3 मिनट का समय लगता है। इस तरीके से देखिए पराठा बन के तैयार हो गया। इसके ऊपर हमने दूसरे पराठे को रख देना है और पहले पराठे जो बना के तैयार किया नीचे एक कटोरी रख देते हैं, उसके ऊपर एक छन्नी वाली प्लेट रख देते हैं और पराठे को बनाते जाते हैं, इसके ऊपर रखते जाते हैं। इसी प्रोसेस द्वारा देखिए पूरे पराठे बन के तैयार हो गए। आप इनको दही के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए या फिर सॉस के साथ खाना पसंद करेंगे। अचार के साथ भी पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तरीके से देखिए चौलाई के साग के द्वारा दोनों रेसिपियाँ बन के तैयार हो गई और दोनों बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। एक बार आप इन रेसिपियों को जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।